हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने वाले हैं। ओके और ये 3.3 आपका टोटली सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंड है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एंड जो भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज आप जाएं और प्रीवियस लेक्चर देख लें, तो आपको इजिली वो समझ आ जाएगा। ओके और इस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो एज पर द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला है कि आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देन यहाँ पे आपको 6 इक्वेशंस दे रखा है टोटल। सो हम चालू करते हैं द फर्स्ट वन से। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट ऐसे लिख लेती हूँ। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं एंड नेक्स्ट वन इज हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ओके देन वही आप दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को ले लो। तो मैं नीचे वाला ले लेती हूँ बिकॉज 14 4 में 4 छोटा है, मुझे ईजी होगा काम करने में। सो मैं लिखूंगी from equation 2 we get, so x minus y equal to 4 था, तो x कितना हो जाएगा आप लोगों का 4, ये माइनस y है, राइट हैंड साइड में जाके कन्वर्टेड टू प्लस y, तो ये आपका बन जाता है x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, इट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके एंड हमें क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। why? बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 से हम x का वैल्यू निकाले हैं, तो उसी x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप सेम इक्वेशन में मत करना। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट अ सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1 या इनटू इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। और आप यहाँ ब्रैकेट में साइड में लिख लें कि आपका x का वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई है। तो अब x की जगह लगाएं 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, है ना। इस x की जगह आप ये वैल्यू पुट किए हैं। सो वेरिएबल्स को ब्रैकेट में रख दे ताकि आपको ओपन करने में ईजी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये y प्लस वाई इक्वल टू 14, ब्रैकेट ओपन हो गया, विच इंप्लाइज 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14। देन हम क्या बात किए थे पहले भी कि जो हम वेरिएबल्स है हमेशा हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो वेरिएबल मेरा 2y है, प्लस 2y है, उसे मैं LHS में रखी। बाकी जो नंबर्स है उसे हम RHS में ले जाएंगे। तो 14 ऑलरेडी RHS में है और ये 4 को हम RHS में लेंगे, दैट इज -4। ओके सो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज 10। सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 10, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है एंड RHS में आएगा, दैट इट कन्वर्टेड टू डिविजन। तो ये हो गया मेरा 5। तो y आपका कितना निकल गया, आप यहाँ पे लिख लें, y इक्वल्स टू आपका निकल गया 5, विच इज आप दे दे इक्वेशन नंबर 4। आपका y का वैल्यू निकल गया, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसी एक y का वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके सो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y from equation 4 into equation how much 3। okay so equation 3 क्या है हमारा, x is equal to 4 plus y है। ओके 4 plus y और आप यहाँ पे लिख दें कि आपका y 5 है। so x इक्वल टू कितना होगा, 4 plus 5, तो x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे x और y आपका दोनों का वैल्यू मिल गया। सो आप लिखेंगे x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 और आप x से एक बॉक्स बना दें नीचे और यहाँ लिख दें आंसर। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनर जो होंगे वो डायरेक्टली देखेंगे नीचे आंसर ये है, देन हल्का फुल्का प्रोसेस चेक करेंगे, देन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, सेम आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, है ना। आपको दोनों में सेम, फर्स्ट वाला है आपको ईजी लग रहा है, देन आप ये करें फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ओके आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो मैं लिखूंगी s इक्वल टू 3 माइनस टी बिकम प्लस टी, कब, जब हो जाएगा RHS में। सो मुझे s मिल गया इन टर्म्स ऑफ t, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी कहाँ पे, करेक्ट, इन इक्वेशन नंबर 2 पे। सो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द value of s from equation 3 to equation 2। ठीक है सो s इक्वल टू 3 प्लस टी देख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, s बाय 3
प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6 और हमारा s का वैल्यू कितना है, हमारा s का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी। ओके, सो आपको भी s की जगह में 3 प्लस टी पुट करना है, बट मैं सजेस्ट करूंगी इसको पुट करने से पहले आपका ये जो फ्रैक्शन में है पहले हम उसे नॉर्मल एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, सो फ्रैक्शन से लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। एंड डिनोमिनेटर इक्वल करना तो आप लोगों को पता है एलसीएम लेके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, दैट इज 2s, तभी तो वो 6 होगा इधर। एंड इधर के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज 6 करने के लिए आपको इंटू 3 करना पड़ेगा, देन आप ऊपर में इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3t। एंड मीन्स डिनोमिनेटर दोनों का आपका 6 हो गया, तो आप एक ही बार यहाँ 6 लिख सकते हैं, इट इज 6। ओके, सो सेम यहाँ पे भी वही है कि ये वेरिएबल वाला पोर्शन है जिसको हम रखेंगे LHS के तरफ, एंड जो नंबर वाला पोर्शन है उसे हम ले जाएंगे RHS के तरफ। तो यहाँ पे ये जो 6 है आपका, ये यहाँ पे आपका डिवीजन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन, तो इट बिकम्स 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, इस अब ये यही इक्वेशन में अभी आपको s का वैल्यू पुट करना है, दैट इज 3 प्लस टी। तो हम यहाँ पे s का वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। चेक कर लो भाई 3t है कि कुछ और है, फिर गलत हो जाएगा, 3t है। देन हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओके, देन 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू टी, 2 इंटू 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। एज इट इज ऐसा आपको उतारना है। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करें, एज इट इज उतार दें। फिर अब वेरिएबल वाला प्लस कर ले, बिकॉज टी सेम वेरिएबल्स है, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। सेम वेरिएबल कहाँ रखना है आपको, LHS में। ये मेरा s दिख रहा है ना, 5 है, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो इट इज 5t। अब माइनस 6 कैसा है फिर वापस नहीं बताऊंगी, LHS पॉजिटिव था, RHS गया था नेगेटिव हो गया, इट इज 30 एंड t इज इक्वल टू 30, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो इट इज 6। तो आपको t का वैल्यू कितना मिल गया 6। तो आप हमारा कितना इक्वेशन तक गया था, इक्वेशन नंबर 3 तक गया था, इट इज माई इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इसी 4 वाले t का जो वैल्यू निकला आपका इक्वेशन 4 में, आप उसे 3 में पुट कर दे। सो आप यहाँ पे लिखें सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t इनटू इक्वेशन 3। तो आपका इक्वेशन 3 क्या था, s इज इक्वल टू, हम s की जगह कितना डाले थे 3 प्लस टी, है ना, सो 3 प्लस टी था। सो s इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दें, आपका t आंसर कितना आया है 6 आया है, सो इट इज 3 प्लस 6, सो s इक्वल टू 9। तो आपको यहाँ पे दोनों का ही वैल्यू मिल गया, t का भी मिल गया एंड आपको s का मिल गया। आप लिखें s इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, बॉक्स बना दें और यहाँ लिखें आंसर, जहाँ पे आपका हो गया ये वाला नंबर सॉल्व। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। So in question 3 there are two equations, equation number 1 and equation number 2। सेम हम equation 1 को लेते हैं बिकॉज वो मुझे इजी दिख रहा है। So हम लिखेंगे from equation 1 we get, क्या मिलेगा हमें 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो मैं y रखना चाहूंगी इस तरफ, तो दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब चाहे तो आप x भी रख सकते हैं, अगर आप x रखेंगे देन आंसर आपका डिवीजन में आएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x रखी देन ये 3 प्लस वाई आएगा, एन एक्स इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 आएगा। ओके, तो मैं डिवीजन में लेना नहीं चाहती, तो मैं मतलब नॉर्मल नंबर्स में ही लूंगी। सो ये माइनस में अगर हमें पता है वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे मैं एक माइनस साइन कॉमन लूंगी। तो जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगी, ये कुछ इस तरीके से मेरा y का वैल्यू निकलेगा। अब कॉमन कैसे लेते हैं समझते हैं। ये माइनस वाई है, माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक माइनस साइन लगाऊंगी जिससे ये दोनों माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा। माइनस लगाते ही ब्रैकेट के अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। कैसे, लुक एट हियर, माइनस वाई माइनस, यहाँ ये हो जाएगा -3, है ना, यहाँ माइनस लग जाएगा 3 में, एंड माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। अब हम ये माइनस माइनस साइन काटेंगे और हम इस वाले नंबर को सिर्फ रीअरेंज कर देंगे, पॉजिटिव को पहले नेगेटिव को बाद में। तो इस तरीके से मुझे ये मिल गया, विच इज माई इक्वेशन नंबर 4। ओके, and substitute the value of y, not 4, that is equation 3, sorry 3,
substitute the value of y into equation 2, बिकॉज हम इक्वेशन 1 से निकाले थे तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. 9x माइनस 3y के जो हम क्या डालेंगे 3x माइनस 3 हमारा वैल्यू इक्वल टू 9 आया. ओके अब आपको क्या, मैं वही पहले बताई, वेरिएबल का वैल्यू डालते हैं, आपको उसको ब्रैकेट में रख देना है. 9x एज इट इज उतार लें. अब ब्रैकेट ओपन होगा, सो 3 3 इज 9x. और अब जब भी याद रखें ब्रैकेट के सामने अगर माइनस का साइन है देन ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस चेंज होते हैं. जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 3 इज 9 इक्वल्स टू 9. तो आप सोचोगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ 9 9 आ गया मेरा, 0 प्लस 9 इक्वल टू 9, दैट इज 9 इक्वल टू 9. तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना, देयर इज नो वेरिएबल. तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है, नो. बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. अगर आपका वेरिएबल नहीं है कोई टेंशन वाला बात नहीं, यहाँ पे आपका ये चीज गलत नहीं है, सही है. बट आप ऐसे लिख देंगे यहाँ देयर इज नो वेरिएबल बट इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है. समझ में आ गया आपको. तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये नंबर 3 सॉल्व होता है. सो ये भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. तो सेम हम इसको पहला इक्वेशन को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देते हैं. अब किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करें, मैं लिखती हूँ 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका इक्वेशन यहाँ पे अभी डेसिमल में है. आप चाहें तो इसको डेसिमल में ही सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फिर नॉर्मल इक्वेशन में फिर सॉल्व करें. कोई इसमें लेंथी प्रोसेस नहीं, इट इज वेरी इजी. तो मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाती हूँ. ओके आप देख सकते हैं सारा डेसिमल आपका 10th प्लेस में है. एज हमें पता है कि डेसिमल जो है पॉइंट के बाद क्या होता है, 10th होता है, 100 होता है एंड 1000 होता है. 10th मीन्स 1/10, 100 मीन्स 1/100 एंड 1000 में 1/1000. तो पॉइंट के बाद जो पहला प्लेस है वो 10th का होता है. तो आप देखिए पॉइंट के बाद ये सारे पहले प्लेसेस में, दैट इज 10th प्लेसेस में. मतलब इस सब में मैं ऐसे लिखूंगी 2/10 x प्लस 3/10 सॉरी y इज इक्वल टू 13/10. ओके वेरी इजी. अब आप देखिए सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो कोई इक्वलाइज करने का जरूरत नहीं है. ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2x प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10. तो यहाँ पे आपका 10 डिवाइड में है, RHS में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10. तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं इस 10 को. ठीक है मल्टीप्लाई होते ही 10 10 कैंसिल किया, एज इट इज 13 बचा. तो आपको इक्वेशन क्या बचा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. अब इसमें से आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल निकालना है. मैं x को इधर रखती हूँ तो मैं लिखूंगी 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, बिकॉज वो LHS में प्लस 3y था, व्हेन इट कम टू RHS इट इज नेगेटिव. देन हम x चाहिए हमें सिर्फ, तो मैं 2 को यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, RHS में जाते हुए हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज माई इक्वेशन नंबर 3. ओके एंड मैं यहाँ पे करूंगी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2. तो आपका इक्वेशन 2 क्या था देखते हैं, दैट इज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. यही था ना, करेक्ट. अब आपको x का वैल्यू पता है, अगेन वही करें आप, पहले इसको फ्रैक्शन में करके नॉर्मल इक्वेशन में ले आए. तो आप देखिए सारा इसका डेसिमल 10th प्लेस में है, दैट इज 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10. सबका 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, है ना. अब आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो आपका x का वैल्यू क्या है, 4, जो वेरिएबल का वैल्यू होता है हम उसे रखते हैं ब्रैकेट में बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ओके अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ब्रैकेट ओपन. तो पहले और हमेशा याद रखें जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे देन 4 है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिनोमिनेटर के साथ. वाई, बिकॉज खाली 4 है ना, खाली 4 है मतलब उसके नीचे क्या है 1. 4/1 में हम 4 लिखते हैं. सो अगर खाली 4 है देन उसके नीचे का डिनोमिनेटर क्या है 1. और 1 अगर जैसे ये लिख दिया ऐसे, तो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 2 ही बचेगा. तो इसके लिए ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई एक सिंगल नंबर होगा वो उसके न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा. सो आपका यहाँ पे ये 4 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 52 माइनस 12y होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ओके देन हमें पता है कि y वाला टर्म्स को हमें LHS में रखना है. तो पहले करेक्ट, अगर किसी फ्रैक्शन और नॉर्मल नंबर्स आपको होल नंबर को सॉल्व करना होता है
देन आपको पहले पूरे को एज अ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन आ गया है 52 माइनस 12y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, है ना। या तो अब 5y के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, और मुझको उसका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है, मीन्स मुझे इसमें भी इंटू 2 करना है, इसमें भी इंटू 2 करना है, करेक्ट है। इट इज 52 माइनस 12y प्लस 10y बाय मीन्स होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 23। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ये सेम वेरिएबल है। देन 52 माइनस 12y प्लस 10y इज हाउ मच, दैट इज माइनस 2y होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 23। अब 2 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाते ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने डायरेक्ट कर दी, इसको यहाँ पे से मैं इरेज कर देती हूँ। सो मेरा कितना बचेगा, दैट इज माइनस 2y इज इक्वल टू, इट इज 46 एंड प्लस 52 RHS में जाएगा, दैट इज माइनस 52, ओके। देन आपका यहाँ पे लुक एट हियर माइनस 2y इज इक्वल टू, अभी आपको सबट्रैक्ट करना है, दैट इज 46 माइनस 52, दैट इज माइनस 6 बिकॉज 52 बड़ा है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देन y हमें चाहिए, दैट इज 6, 2 इंटू में है, RHS में जाके डिवाइड, दैट इज 3। सो y हमारा कितना निकल गया, 3। अब इसी y के वैल्यू को आपको इक्वेशन 3 में अगर आप पुट करेंगे, आपको वहां पे x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे substitute the value of y into equation 3, okay। so equation 3 क्या था, x is equal to how much, where is x जो हम निकाले थे, यहाँ 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। आपका y कितना निकला, आप लिख लें 3 निकला है, दैट इज x इक्वल टू 13 माइनस 3, वेरिएबल ब्रैकेट में रखें, बार बार वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, बाय 2, ओके। क्लियर है यहाँ पे। देन आप इसको सबट्रैक्ट कर लें, आपका कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4/2, देन इट इज 2। तो आपका यहाँ पे आंसर मिल गया, x आपका 2 है और y आपका 3 है। तो दिस इज माई आंसर ऑफ इक्वेशन 4, आई थिंक 4। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दें, मैं पहले से लूंगी, तो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये आपका है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। याद रखें वेरिएबल्स रूट पे नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको रख लेती हूँ, दैट इज √2x इक्वल टू माइनस √3y हो गया ये। आप नीचे वाले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये आपका निकल जाएगा x इक्वल टू माइनस √3y, √2 LHS में मल्टीप्लाई में है, जब ये RHS जाएगा इट इज कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। इट इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या आप देख लें, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, दैट इज √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। और आप यहाँ साइड में लिख लें कि आपका x का वैल्यू क्या, माइनस √3y बाय √2, ओके। अब इसी x का वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3, x की जगह में यहाँ पे वैल्यू पुट करें माइनस √3y बाय √2 एंड इट इज माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ओके। देन आपको मैं सेम बोल रही हूँ, ब्रैकेट ओपन करते टाइम जो बाहर में नंबर है वो सिर्फ न्यूमेरेटर के साथ इनटू होगा। ये हो जाएगा मेरा -3y। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, √a इंटू √a करने से हमेशा a आता है। इसी तरीके से √3 इंटू √3 अगर हम करेंगे तो वो 3 आएगा। और ये माइनस का साइन था तो हम यहाँ पे लगा दिए -3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। आप लोगों को पता है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है एक होल नंबर के साथ, देन आपको मीन्स रूट वाले नंबर के साथ, देन आपको इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन इसके नीचे कुछ नहीं, इट इज़ 1। आपको इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इसमें भी √2 इंटू करना है और इस पूरे में भी आपको √2 इंटू करना है, ओके। सो आपका ये कितना हो जाएगा टोटल, -3y बाय √2 माइनस √8 इंटू √2। आपको ये इतना भी याद रहना चाहिए कि √a इंटू √b होने से होता है √ab। इट मीन्स अगर मैं कोई चीज़ लिखती हूँ √3 इंटू √2 तो ये आपका हो जाएगा 3 2 6, दैट इज √6 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली √8 इंटू √2 इज √16y होल डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 0, क्लियर।
देन आप देखें यहाँ पे डिनोमीटर आपका सेम है, देन आप इसको एक ही बार लिख सकते हैं -3y माइनस √16y बाय √2 इक्वल टू 0। √2 इज इन डिविजन इन LHS, जैसे ही वो RHS में जाएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, देन वो भी हो जाएगा 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई टू 0 आंसर बिकम 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वेरिएबल सेम है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक ना होल नंबर में, एक मीन्स एक इंटीजर है और एक आपका रूट में नंबर है, सॉल्व नहीं होगा। तब यहाँ से y को कॉमन ले जाएं और नंबर अंदर बचेगा, दैट इज यहाँ से y कॉमन गया तो बचा -3, इस वाले नंबर से y कॉमन गया तो बचा -√16 इक्वल टू 0, है ना। अब y के साथ ये पूरा जो टर्म्स है ये इनटू में है और उधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3 माइनस √16, तो y भी आपका आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे y आपका कितना निकला, 0, विच इज इक्वेशन नंबर 4। इसी इक्वेशन 4 को आपको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, वेट, तो इक्वेशन 3 क्या था हमारा आप लोगों का, x इज इक्वल टू -√3y बाय √2। अब आपका y कितना है, 0 आप निकाले हैं, है ना। इसी को आप यहाँ पे पुट कर, दैट इज -√3 इंटू 0 बाय √2, एंड अगर आपका न्यूमरेटर 0 है डिवाइडेड बाय √2 द आंसर बिकम 0। तो हमारे यहाँ पे x भी कितना निकल गया, 0। तो यहाँ पे लिखे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे नंबर 1 का ये होगा, बिट नंबर 5 इज कंप्लीट। ओके, देन कम टू बिट नंबर 6, इट इज क्वेश्चन नंबर 6। सेम आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दें, आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन में है, देन फर्स्ट हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल इक्वेशन में। ओके, सो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, सो इक्वेशन 1 क्या है आपका, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू -2। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है ना। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का 6 होगा, तो आप नीचे 6 लिखें, इसमें आपको इंटू 3 करना पड़ेगा, देन ऊपर भी आप इंटू 3 करेंगे, एंड 3 3 इज 9x हो जाएगा। इसको 6 करने के लिए आपको यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 10y इज इक्वल टू -2। ओके, देन ये हो गया आपका 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2, 6 एंड डिवीजन में LHS में, RHS में आके मल्टीप्लाई, इट इज 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। क्लियर, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स को यहाँ रखना है LHS में, मैं x को रखती हूँ और मैं y को ले जाती हूँ RHS तरफ, दैट इज प्लस 10y। ओके, तो x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे, आपका हो जाएगा -12 प्लस 10y बाय 9। ओके, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 3। और आप इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, किस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, बिकॉज हम पहले वाले से इस x का वैल्यू निकाले हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, दैट इज x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13 बाय 6। सो ये आपका हो जाएगा, सेम आपको पहले एलसीएम इक्वल करना है, सो एलसीएम बिकम 6। सो आपको इसमें इंटू 2 इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा, और इसमें इंटू 3 करना पड़ेगा, तभी ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ओके, इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाय 6। क्लियर, देन यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाय 6। इस 6 यहाँ पे आपका डिविजन में है, राइट हैंड साइड जाते ही इट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन, जहाँ पे आपका 6 6 क्या हो जाता है, आपका 6 6 हो जाता है कैंसिल। सो आपका बचेगा यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इसी इक्वेशन में आपको ये x का वैल्यू पुट करना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते लेते हैं पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और आपका x का वैल्यू कितना निकला था, -12 प्लस 10y बाय 9। ओके, सो हम 2 में यहाँ x जगह पुट करेंगे, -12 प्लस 10y होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। आपको पता है जब भी ब्रैकेट ओपन होता है, नंबर इज मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर, दैट इज -24 प्लस 20y होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ओके, देन इसको सॉल्व करने के लिए, इसके नीचे 1 है, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले उसको भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। सो आपको यहाँ 1 है, ये हो गया आपका 9, यहाँ पे भी आपको इंटू 9 करना पड़ेगा होल के साथ, तो इट इज -24 प्लस 20y प्लस 27y, है ना, 9 3 27 होता है, इक्वल टू 13। क्लियर, देन आपका यहाँ कितना निकल जाएगा, आप देखें, इट इज हाउ मच
-24 प्लस आपको पता है वेरिएबल वाला नंबर कितना होता है, दैट इज 47y इक्वल्स टू 13 इंटू 9. ओके, दैट इट इज -24 प्लस 47y, 13 इंटू 9 इज 117. आपको पता है वेरिएबल वाले को आपको LHS में रखना है, दैट इज 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24. ओके, सो 47y इक्वल्स टू हाउ मच, आप यहाँ पे करके देख लें, 117 प्लस 24 यहाँ पे आप कर लें तो आपको ये कितना आ जाएगा, लुक एट हियर, 7 इट इज 141. सो y इज इक्वल टू 141 बाय 47. आप डिवाइड करके देख ले, 141 डिवाइडेड बाय 47 इज योर 3. ओके, सो आपको यहाँ पे मिल गया है वैल्यू x आपका, सॉरी आपका y कितना है 3. अब इसी y के वैल्यू को आपको इक्वेशन 3 में डालना है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. तो ये आपका इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9. ओके, सो x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 इज 30 बाय 9. सो x इक्वल्स टू इज हाउ मच, -12 प्लस 30 इज 18 बाय 9, दैट इज 2. सो x का वैल्यू आया 2 एंड y का वैल्यू आया 3. सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का बिट नंबर 6 कंप्लीट होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेम, आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, बोला गया इसे सॉल्व करो और m का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर, फटाफट यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2. ओके, आप कोई भी इक्वेशन ले लें, मैं 1 लेती हूँ. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वेट अ सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. सो यहाँ पे मैं x को रखती हूँ LHS की तरफ, y को ले जाती हूँ RHS में, प्लस 3y इज कन्वर्टेड टू -3y. x यहाँ पे मेरे को रखना है खाली 2 इंटू में, इधर आके हो जाएगा डिविजन. इट इज माई इक्वेशन नंबर 3. इसी इक्वेशन को मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2 में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. अब इक्वेशन 2 लिख लें इस तरीके से और आप x की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें. तो 2x की जगह क्या आ जाएगा आपका, 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 24. आपको पता है नंबर हमेशा आपके न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है. तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 11 22 माइनस 2 इंटू 3 6. तो इट बिकम्स 22 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे लिखा है आपका -4y इक्वल टू 24. आप इसको एज इट इज उतार दें. अब आप देखें -6y जो है वो फ्रैक्शन में है और 4y नॉर्मल नंबर में है. तो 4y को भी पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इसका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ 1 है और आपका यहाँ पे एलसीएम कितना है, 1 और 2 का 2 आएगा. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, आपको यहीं पे इंटू 2 करके यहाँ पे इसको भी 2 करना पड़ेगा. यानी आपका हो जाएगा 22 माइनस 6y, इट इज -24 है ना. मैं यहाँ पे आई थिंक बाय मिस्टेक, हाँ यहाँ -24 है बच्चों, ध्यान देना. ठीक है, बाय मिस्टेक ये लिख गया है. हाँ, सो ये हो जाएगा मेरा -24, इट इज -8y होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -24. ओके, सो यहाँ पे आप देखें -6y -8, सो इट इज 22 माइनस 14y. यहाँ 2 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाते ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. सो 22 माइनस 14y इक्वल्स टू -48. क्लियर, देन यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपको वेरिएबल को आपको LHS में ही रखना है, देन आप इसको LHS में रखें, सो सिंपल. एंड प्लस 22 हो जाएगा यहाँ पे -22. ओके, सो 14y माइनस 41 इक्वल्स टू -48 माइनस 22 इज -60. प्लस होगा माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 60 बाय 14. x और y का वैल्यू को इस इक्वेशन में भी आपको डालना है और m का वैल्यू निकाल लेना है. तो चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं फटाफट इरेज कर देती हूँ. ठीक है, सो मेरा x का वैल्यू आया -2 और मेरा y का वैल्यू आया 5 और मेरे को इस इक्वेशन में पुट करना है. सो इक्वेशन इज y इक्वल्स टू mx प्लस 3. सो आपका y कितना आ गया, आपका y आ गया यहाँ पे 5. 5 इज इक्वल टू m वेरिएबल -2 प्लस 3. ओके, सो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3. सेम वाला बात है, जो वेरिएबल है उसको हम LHS में ले जाते हैं. सो -2m RHS LHS जाएगा, दैट इज +2m.
3 RHS में है, इस 5 को आपको LHS से RHS लेके जाना है, दैट इज -5, ओके। देन आपका हो गया 2m इज इक्वल टू -2 बिकॉज 3 - 5 इज 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये -2। सो m आपका कितना आ गया -2/2 बिकॉज ये इंटू में है, RHS में गया तो डिवाइड, इट इज -1। सो आपका m का भी वैल्यू मिल गया -1, ओके। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दिया है। इसमें आपको खुद को फॉर्म करना है, लुक एट हियर, फॉर्म करना है आपको इक्वेशन, फिर आपको उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। सो इट इज वेरी इजी। देखिए फॉर्म करते टाइम हमेशा दिमाग में आपको दो चीज तो होना चाहिए कि आपका 10th में चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देन आप जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, देन आपको 2 वेरिएबल लेना और वो 2 हमेशा होना चाहिए एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेथड कौन सा यूज करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है सब्स्टिट्यूशन, देन आप मेथड सब्स्टिट्यूशन डालें। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, देन आपको जौन सा भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं, ओके। हम आगे मेथड्स के बारे में और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर को अगर हम डिफरेंस करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो 26 आएगा। तो पहले वो 2 नंबर क्या है वो पता होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, ये हम लिख लिए। अब दोनों का डिफरेंस कितना बोला है 26, वेरी इजी, तो हम दोनों का डिफरेंस लिख लिए 26 विच इज इक्वेशन नंबर 1 बिल्टअप हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है 1 नंबर, कोई भी एक नंबर जो है इज 3 टाइम द अदर, दूसरे का कितना है 3 गुना है। तो मैं ऐसे बोलूंगी ये एक नंबर जो है ये दूसरे का 3 गुना है। टाइम्स मतलब हम करते हैं मल्टीप्लाई, इसका मतलब x जो है वो y का 3 गुना हो गया 3y। तो ये आपका बन गया इक्वेशन 2, वेरी इजी। अब 2 इक्वेशन है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि इक्वेशन 2 में ऑलरेडी x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है, आपको सॉल्व करने का नहीं है, सीधा यही वाला x का वैल्यू ले लिया, अब इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x आपका कितना है वो लिख लें, x आपका है 3y। तो x की जगह में आप कितना पुट करेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, इट इज 2y इक्वल टू 26 माइनस होगा y इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, इट इज 13। तो y आपका कितना निकल गया 13। जैसे आपका y निकल गया इसी y के वैल्यू को आप इधर x वाले में पुट करके आप x निकाल लें, सेम लिख लें आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वाला स्टेटमेंट। देन x है आपका 3y एंड ये आपका आ गया 13, सो x हो गया आपका 39। तो यहाँ पे आपको मिल गया x और y का वैल्यू। तो क्वेश्चन नहीं था, आपको फॉर्म करना था, ये रहा फॉर्म कर लिए, जिसके लिए आपको हाफ या 1 मार्क्स मिल जाएगा, डिपेंड है कि मार्किंग स्कीम कैसा है। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशंस निकाल लिए, आपको x एंड y का वैल्यू मिल गया, दैट इज 13 एंड सॉरी अच्छे से हम लिख लेते हैं 39। क्लियर हो गया यहाँ पे आंसर नंबर 1 खत्म। कम टू बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों पहले याद रखो सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बोला द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले तो 2 एंगल कौन सा वो ले लेते हैं, तो लिखेंगे लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री एंड y डिग्री एंगल है ना, x एंड y आप ले सकते हैं, उसको x y ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें क्या बोल रहा है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, अब दोनों में से कोई एक लार्जर होगा ना, 180 ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि ये 130 हो सकता है, ये 50 डिग्री हो सकता है, या ये 50 है 130 है, कुछ भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, दोनों इक्वल तो नहीं बोला है, 90-90 नहीं बोला है। तो अब हम उस बेसिस में अपना इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो पहले तो दोनों मिला के सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, पहले ये याद रखो, तो हम दोनों को मिला के पहले बना लेते हैं सप्लीमेंट्री, ये इक्वेशन आपका बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं दोनों सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड कर रहा है, लार्जर वाला स्मॉलर वाले को 18 से 18 डिग्री से एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पे x मेरा लार्जर है एज कंपेयर टू y, इसका मतलब x y से कितना टाइम्स बड़ा है, x y से 18 टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, x y से 18 टाइम्स बड़ा है मीन्स सिंपल x और y का डिफरेंस 18 है, तभी होगा ना।
x जो है वो y से 18 टाइम्स बड़ा है, 18 टाइम्स नहीं है, 18 टाइम्स एक्सीड कर रहा है, बड़ा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी को मैं इस तरीके से लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 18, है ना, ये y इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस वाई हो जाएगा, इट इज इक्वेशन 2। वेरी इजी, सब्स्टिट्यूट कर, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगी वही, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं पुट करूंगी किसमें, इक्वेशन 2 में। इसमें आप वही सब्स्टिट्यूट वाला लाइन लिख दें, एंड आपका ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। x का वैल्यू हम कितना निकाले, 180 माइनस वाई, तो ये आपका होगा 180 डिग्री माइनस वाई, ब्रैकेट में रखें, माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ओके, नॉट 180, इट इज 18 डिग्री। So it is 180 degree minus y equal to 18 degree, minus y is how much? Minus 2y equal to 18 degree। अब आपको जो वेरिएबल है आप उसे LHS में रखें, नियम से बना लें, ठीक है। ये 18 डिग्री माइनस ये 180 डिग्री, प्लस में था, RHS में जाते ही माइनस। सो आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से आप हाँ माइनस, मैं यहाँ पे लिख दूंगी इज हाउ मच, 162 डिग्री, ठीक है। अब देख लें एक बार यहाँ पे 180 सब 18 सब्ट्रैक्ट करके देख लें, ये 2 जाएगा, 162 डिग्री हो रहा है। देन हम यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, इट इज हाउ मच, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अगर y आपका 81 डिग्री है, देन इसी y के वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो वही सब्स्टिट्यूट वाला यहाँ पे आप लाइन लिखें, एंड x का वैल्यू कितना था यहाँ पे 180 डिग्री माइनस वाई था, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री इज हाउ मच, यहाँ से अब निकाल लें इसको, 99 डिग्री, ओ सॉरी आपको विजिबल नहीं है, लुक एट हियर, यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका y 81 निकला, इसी y को जब आप पुट किए तो ना आपका x 99 डिग्री निकला, तो आपको मिल गया। x आप ग्रेटर लिए थे तो आपका x बड़ा है, तो x आपका 99 डिग्री है और y आपका 81 डिग्री है। चेक करना आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो अब 99 प्लस 81 कर लें तो आपको कितना मिलेगा, ये 180 डिग्री करेक्ट है, सप्लीमेंट्री आ रहा है, ओके। सो इन क्वेश्चन 3 देयर इज अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम जो 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदे एट इतना रुपीज, एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदे एट इतना रुपीज। तो इसके लिए आपको इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, आपको कॉस्ट ढूंढना है ईच बैट एंड ईच बॉल का। तो जब आपको ढूंढना होता है उसी को लेट ले लें, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज x ले लें, एंड कॉस्ट ऑफ सेम लेट लगा लें, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज y ले लें, ओके। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7 बैट, अगर एक बैट रुपीज x है देन 7 बैट कितना होगा, दैट इज 7x प्लस 6, एक बॉल y का है तो देन 6 बॉल कितने रुपए का होगा, 6y इज इक्वल टू रुपीज 3800, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड वाला बनाना है, इस डेटा का भी आप बिल्टअप कर ले इक्वेशन, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू रुपीज 1750, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको इसमें से दोनों में से जौन सा इक्वेशन इजी लगे आप उसको ले लें, हम सेकेंड वाला ले लेते हैं क्योंकि उसमें वैल्यू छोटा है। देन हम इसमें लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 3x प्लस 5y इज इक्वल टू रुपीज 17, देन 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, है ना, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। सो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दे और आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सो जब वही आप लिख देंगे सब्स्टिट्यूट वाला स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, ऐसे आप लिख लें पूरा लाइन। तब आपका इक्वेशन 2 जो था वो था आप लोगों का 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, अच्छा ये तो इक्वेशन 1 था, सॉरी इक्वेशन 2 था, इसी से हम निकाले थे, है ना। अब हमको 1 वाले में पुट करना है, सो आपको 1 वाले में पुट करना है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, उसमें आप ये x का वैल्यू पुट कर दें, 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 3800। अभी आप लोगों को पता है कि जब भी आपको ब्रैकेट ओपन करना है देन वो टर्म आपके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 750, आप लोगों का कितना है 750 इंटू 7,
तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस 35y होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। ठीक है, अब आप लोग देखिए ये एक फ्रैक्शन है और ये एक नंबर है, सॉल्व नहीं होगा, आपको उसको भी फ्रैक्शन करना पड़ेगा, देन डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से, 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 3,800 इंटू 3। ओके, देन आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच, 12,250 माइनस 7y आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7y और 17y, इट इज 17y, या 17y इज इक्वल टू 11,400। क्लियर है, 11,400। देन हम वेरिएबल को LHS में रखेंगे, माइनस 17y इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 17y इक्वल टू माइनस 850। कैंसिल कर लेते हैं हम, देन आप लोगों का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू, विजिबल नहीं है, ओके यहाँ पे कर देते फटाफट, y इज इक्वल टू 850। एक सेकेंड में इधर का इरेज कर देती हूँ। ओके, आप लोगों का कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 850 बाय 17। ठीक है, एंड 17 50 होता है हमारा 850, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 50। इसी y के वैल्यू को आपको x वाले इक्वेशन में डालना है, तो आप वही लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वाला सेंटेंस पूरा यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। x का वैल्यू हम लोग निकाले थे हाउ मच, तो x का वैल्यू कितना था हमारा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, यही था ना, हाँ 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1750 माइनस 5 इंटू 50, है ना, y की जगह 50 बाई 3। देन आपका कितना हो जाएगा, ये 1750 माइनस आपका हो जाएगा 250। क्लियर है, देन इट इज 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 3। देन वो आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आएगा 1500 बाई 3, दैट इज 500। तो x इक्वल टू 500। इन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोला है, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इनका एक ना फिक्स चार्ज है कि आपको ये देना ही देना है, साथ में आप जितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे आप उतना भी देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे A से B जाना है, ठीक है, तो इनका एक फिक्स चार्ज है कि आप 5 रुपीज़ तो हमें देंगे ही देंगे, और आपका A से B तक जितना किलोमीटर बनेगा, मान लो 10 किलोमीटर बना, तो आप इस 10 किलोमीटर के ऊपर भी उनका फिक्स किया हुआ चार्जेस देंगे जो वो पर किलोमीटर में लेते होंगे। समझ में आ रहा है, तो एक फिक्स अमाउंट तो आप देंगे ही उनको, ये 5 रुपया में तो आप काट ही नहीं सकते उनका, वो 5 तो आप देंगे, साथ में आप जितना किलोमीटर आगे बढ़े आप वो भी एक्स्ट्रा पे करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि आप कितना फिक्स चार्जेस, इनका जो फिक्स चार्जेस वो कितना है, और हर एक किलोमीटर के लोग कितना चार्ज लगा रहे हैं। ठीक है, सो पहले हमें ये दो चीज़ निकालना है, तो हम पहले लेट ले लेते हैं, लेट द फिक्स चार्जेस बी x एंड लेट द चार्जेस पर किलोमीटर, है ना, हर किलोमीटर में लोग जो चार्ज लेंगे वो इन लोग लेंगे y। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए ये लोग चार्ज किए 105, आप 10 किलोमीटर गए तो आप फिक्स चार्ज तो दोगे ही दोगे x रुपीज़, साथ में अगर 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया, जो टोटल मिला के आपको 105 रुपया पड़ा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप जब 15 किलोमीटर गए, मतलब आप x रुपीज़ तो देंगे ही देंगे, साथ में अगर 1 किलोमीटर का y रुपीज़ तो 15 किलोमीटर का 15y रुपीज़, जो कि आपका बन जाता है हाउ मच, 15 किलोमीटर का रुपीज़ 155 आप पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक एट हियर। ठीक है, विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपका 2 इक्वेशन बन गया है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन ले लें, हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा देखते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू रुपीज़ 105। सो x इक्वल्स टू हाउ मच, 105 माइनस 10y हो गया आपका, यहाँ पे दोनों ही रुपीज़ में बातचीत होगा। ठीक है,
तो x आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन नंबर 3। अब वही लिख लें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, ये था x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सो x प्लस 15y इज इक्वल टू ₹155। x कितना है आपका, वैल्यू पुट कर दे x की जगह, ₹105 माइनस ₹10y प्लस 15y इज इक्वल टू ₹155, है ना। सो यहाँ ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होगा आप लोगों का, ये सेम वेरिएबल वाला नंबर्स है ना, सेम वेरिएबल वाला नंबर्स है, तो ये सॉल्व होगा कितना हो जाएगा, ₹105 माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y इज इक्वल टू ₹155 हुआ, है ना। वेरिएबल को रखते हैं LHS की तरफ, नंबर्स को ले जाते हैं, मैंने रुपीज़ को एक अलग से ले रही हूँ, कितना रुपीज़ लिखूंगी, इट इज़ 155 माइनस 105, सो 5y इक्वल्स टू ₹50, सो y इज इक्वल टू ₹50/5 दैट इज 10। सो चार्जेस पर किलोमीटर कितना है भाई, 10 रुपीज़ है। इट मीन्स अब जितना एक एक किलोमीटर आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे आप 10-10 रुपया हर किलोमीटर में देते देते जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो आपका y हम क्या लिए थे, y हम लिए थे लेट द चार्जेस पर किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर में आप कितने रुपए देते जाएंगे, 10, 1 किलोमीटर गए 10, फिर 1 किलोमीटर गए 10, तो आपका 10-10 रुपये इंक्रीज होते जाएगा। अब इसी y के वैल्यू को जब आप यहाँ x में पुट करेंगे देन आपको x मिल जाएगा, मैं यहीं पे पुट कर ले रही हूँ, आप लोग अलग से करें, ठीक है। सो आप यहीं यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट वाला एक स्टेटमेंट आएगा, उसको आप लिख दें यहाँ सब्स्टिट्यूट वाला स्टेटमेंट, देन x इज इक्वल टू ₹105, रुपीज़ को एक ही बार ले रही हूँ, माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10 है, ठीक है। सो x इक्वल टू ₹105 माइनस 100, सो x इक्वल टू ₹5। तो फिक्स चार्ज कितना है भाई, 5 रुपये, जो मैं एज्यूम किए थे वही आ गया कि जो x है वो 5 रुपीज़ है, तो फिक्स चार्जेस 5 रुपीज़। अब जहाँ भी जाए 5 रुपये आप देंगे और हर किलोमीटर पे भी आप पैसे देते देते जाएंगे। ये तो हुआ इतना क्वेश्चन। आगे देखते हैं, लिखा है पर्सन हैव टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक इंसान 25 किलोमीटर जाएगा तो वो कितना पे करेगा, तो देखो 5 रुपीज़ तो वो पे करेगा जो कि फिक्स्ड है, सही है, प्लस 25 किलोमीटर जाएगा वो और हर किलोमीटर में उसको 10 रुपये लेंगे, तो दैट इज 25 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 5 + 2 50 विच इज़ 255। तो वो पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना रुपीज़ पे करेगा, 255। तो अब इसको स्टेटमेंट में लिखें, ठीक है, तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दी। आप लिखेंगे द पर्सन हैव टू पे द फिक्स चार्जेस 5 एंड रुपीज़ पर किलोमीटर इज 25 इंटू 10 250 एंड द टोटल इज 255, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 होगा। फ्रैक्शन मतलब आपको यहीं पे समझ आना चाहिए जो कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो यहीं से आपको दिमाग में आ गया, हम लेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y, है ना। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, x/y हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे बोला कि एक फ्रैक्शन 9/11 हुआ कब, जब हम 2 को ऐड किए टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर के साथ भी 2 ऐड हुआ, डिनोमिनेटर के साथ भी 2 ऐड हुआ, तो क्या फ्रैक्शन बना 9/11, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के साथ 3 ऐड हुआ, डिनोमिनेटर के साथ 3 ऐड हुआ, देन आपका बन गया ये 5/6, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो आप यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 है, तो मैं इक्वेशन 1 से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2 बाय y + 2 इक्वल्स टू 9/11। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बिकॉज ये और सॉल्व होगा नहीं। सो ये हो जाएगा आपका 11 आपका LHS की तरफ जाएगा एंड y/2 आपका RHS की तरफ जाएगा। इट इज़ 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18, ठीक है। सो मैं इधर x रखती हूँ, बाकी फिर मैं 22 को उस तरफ ले जाती हूँ, -22। सो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y - 4, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 9y - 4/11, ये मुझे x मिल गया इन टर्म्स ऑफ y विच इज़ माई इक्वेशन नंबर 3।
इसको मैं वही लिखोगे आप, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 इज x/3 बाय y/3 इज इक्वल टू 5/6। तो हम पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ये होगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। एंड सेम इसमें भी हम वही करेंगे, हाँ 6x को इधर रखते हैं, 5y प्लस 15 माइनस 18, ठीक है। सो आपका हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5y इट इज माइनस 3। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दें, जो कि मैं यहीं पे कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे देखना ना पड़े। तो मैं यहीं पे x का वैल्यू पुट कर दूँगी, दैट इज 6 इंटू 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। क्लियर है। वही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 54y माइनस 24/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। देन आप ये करें, इसको 11 को उस तरफ ले जाएं, इट इज़ 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33। क्लियर है। देन आप क्या होगा, हम वेरिएबल वाले को x की तरफ रखेंगे, मतलब LHS की तरफ रखेंगे। सो इट इज़ 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24। क्लियर है। सो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24। तो ये आपका माइनस ही होगा, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा -9, ठीक है। फिर कैंसिल हो गया, सो y इक्वल टू आपका हो गया 9। जब आपका y निकल गया, इसी y को आप यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, आपका x निकल जाएगा। सो आपका x क्या था, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4/11 विच इज़ 81 माइनस 4/11। तो x कितना होगा, 81 माइनस 4 इज़ हाउ मच, इट इज़ 77/11। सो x आ गया आपका 7। तो आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, x/y में, विच इज़ 7/9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व्ड। ओके, एंड ये है आपका एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट नंबर। सो देखते हैं फटाफट। और एज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा समझ नहीं आता और एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ के आ जाते हैं। तो उसमें कुछ घबराने वाला बात नहीं है। आप अच्छे से इसको समझें जो मैं समझाने जा रही हूँ, एंड आई होप आपको ये अच्छे समझ आ जाएगा। ओके, सो 5 ईयर हेंस, मतलब अभी से आगे हम 5 साल चलते हैं तब का बात है। जैसे अभी 2021 है, 5 साल 2026। सो द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम। तो हेंस में हम प्लस करते हैं और अगो जो हम बोलते हैं उसमें हम माइनस करते हैं। इतना याद रख लेना बस, बाकी तो हो जाएगा काम। 5 ईयर हेंस मतलब अभी से 5 साल आगे, और 5 ईयर्स अगो मतलब अभी से 5 साल पीछे। समझ में आ गया। तो हम पहले यहाँ 5 ईयर हेंस वाला बात करते हैं। अच्छा, पहले हम XY तो लेंगे ना। सो जैकब जो है वो अपने सन से 3 टाइम्स एज में है। ओके, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम अगो जैकब जो है वो अपने सन से 7 टाइम्स एज में बड़ा है। सो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज निकाल रहे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन बी x ले लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब फादर भी हम y ले लेते हैं। 2 हम वेरिएबल ले लिए x y। अब 2 चीज़ आता है, हम पहले करेंगे 5 ईयर्स हेंस, अभी से आगे 5 साल चलेंगे। तो अभी से 5 साल, तो जैकब का एज क्या हो जाएगा, अभी से 5 साल जैकब का एज क्या हो जाएगा। अगर अभी उसका x है तो 5 साल में 5 साल बड़ा हो जाएगा, वो x प्लस 5 ईयर हो जाएगा उसका एज। एंड जैकब फादर एज कितना हो जाएगा, वो भी y है, तो अभी से उनका 5 साल एज बढ़ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी अगर हम 5 साल, अभी से 5 साल हम आगे बढ़ते हैं तो जैकब का 3 गुना जितना एज होगा, सॉरी जैकब के सन का 3 गुना जितना होगा उतना जैकब का एज होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, जैकब फादर एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन एज XX, हिज सन एज। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। मतलब ये समझ में आ गया। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। इसको थोड़ा यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। सो y प्लस 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, 3x प्लस 15। तो हम एक वेरिएबल y को इधर रखते हैं, 3x प्लस 15 माइनस 5। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। ये आपका बन गया एक इक्वेशन, है ना। एंड 5 ईयर्स अगो का अगर हम बात करें देन क्या होगा,
5 years ago मतलब 5 साल पहले। जैकब का एज क्या होगा आप लोगों का, x माइनस 5, पीछे माइनस कर दो 5 साल। एंड जैकब फादर एज क्या होगा, y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जैकब फादर एज जो है 5 years अगो अपने सन के 7 टाइम्स होंगे वो, है ना, दैट इज 7 टाइम ऑफ हिज सन एज। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। सो हम यहाँ पे वही इक्वेशन ले लेते हैं आपके पास, यहाँ पहले हम इक्वेशन सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। सो y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। सो y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 30 इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो मेरा दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से मैं ऑलरेडी y का वैल्यू निकाल चुकी हूँ, आप चाहें तो इसको इस तरीके से बना लें, लाइक y माइनस 3x इक्वल टू 15 माइनस 5, दैट इज y माइनस 3x इक्वल टू 10। फिर जब इसको इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे देन आपको y का वैल्यू ये मिलेगा। अब इस y का वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ, लाइक y का वैल्यू को इसमें पुट करना है ना मुझे y के वैल्यू को, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा दो इक्वेशन बन गया, y माइनस 3x इक्वल टू 10 एंड y माइनस 7x इक्वल टू माइनस 30। अब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर हम वही लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x, ये मुझे मिल गया इसी वाले इक्वेशन से। अब इसको इक्वेशन 3 को आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो आप वही सब्स्टिट्यूट वाला लाइन लिख दें, ठीक है, सबट्रैक्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूट वाला लाइन लिख दें। सो आपका ये हो जाएगा, y की जगह आप डालेंगे, आपका इक्वेशन क्या है, y माइनस 7x इक्वल टू माइनस 30, और y की जगह डालें 10 प्लस 3x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 30। सो आपका ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 30। तो ये आपका वेरिएबल को आप इधर रखें, विच इज़ माइनस 4x इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। सो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 10। तो ये हो गया जैकब का सन का एज है 10 ईयर्स, ओके। अब इसी x का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, देन आपको उनके फादर्स का एज भी मिल जाएगा, यहीं पे मैं पुट कर दे रही हूँ, वही सब्स्टिट्यूट वाला लाइन लिख दे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3। सो y इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 ईयर, सो y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 ईयर, सो y इक्वल टू 40 ईयर। सो प्रेजेंट एज क्या है, जैकब का प्रेजेंट एज है 10 ईयर, 10 साल का है वो, और उनके फादर का एज है 40 ईयर, ठीक है। बहुत ईजी है बच्चों, बस इतना याद रखना, जहाँ पे हेंस होगा मतलब आपको आगे बढ़ना है प्लस, और जहाँ पे अगो होगा मतलब आपको पीछे जाना है, दैट इज माइनस, बस। तो यहाँ पे इसके साथ आपका एक्सरसाइज 3.3 होता है ख़त्म। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं प्राइवेट ट्यूशन्स या कुछ भी, वो इजीली पढ़ सके घर में इन दिस सिचुएशन, and please subscribe it. Thank you. Have a nice day.